संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बता दें कहाँ वो, बता दें क्या? भेद नहीं मिलेगा। बताने से पता चलता था, फिर हम तो पढ़ते हैं शास्त्र, फिर शास्त्र पढ़ने से मिल गया क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहिब ने कह दिया, पोथियां पढ़ते रहे, शास्त्रों का पाठ करते रहे, फिर उनकी मानते नहीं हैं हम। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अपनी श्रीवाणी में, नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना शास्त्रों का पाठ कर लो, नाना देवत पूजनम, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर लो, आत्म ज्ञान बना है पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम, सारे कर्म निरर्थक जाएंगे तेरे। बोलो, झूठ बोल लेंगे वो, भ्रमित करेंगे हमें? नहीं नहीं। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कह रखा है, न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न च क्रिया भी तपो भी उग्र है एवं रूपे शक्य। हे पार्थ, हे अर्जुन, नाना प्रकार के वेदों का पाठ करने से नहीं मिलता, यज्ञ के करने से नहीं मिलता, तपो उग्र है, कठिन कठिन तप करने के बाद भी मैं नहीं मिलता, भारी कर्म कांड के करने से भी मैं नहीं मिलता। अब बता दो तुमको, सुनो ध्यान से बात। श्री गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 पढ़ लेना। क्या लिखा है? हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति करता है उसको न इस लोक में सुख मिलता न परलोक में न कोई सिद्धि होती उसकी। अध्याय श्री गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में, हे अर्जुन,
जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, मनमानी भक्ति करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न सुख को न शांति को। भक्ति तो बहुत दूर है। ये लिखा है। किसके लिए? पशुओं के लिए नहीं, हमारे लिए लिखा है। फिर पूछ लो शास्त्र विधि कौन सी है? अध्याय 15 श्लोक 20 में बता रखा सब खोल रखा। फिर बता देंगे आपको, ये भेद की बात है। तो श्रीवाणी चल रही है, क्या है? उस परम प्रकाश को भीतर बाहर कहां होगा वो सुनो पहले। तीसरी आंख है। श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को, हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, अध्याय 11 के श्लोक 8 में, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये तो मेरा शरीर है, नाशवान शरीर, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। मेरा अविनाशी रूप दिखाऊंगा ना, तो नेत्र तीसरा दूंगा, तीसरी आंख दूंगा, मस्तक में दूंगा, नाम है दिव्य नेत्र। You cannot see my immortal form by worldly eyes. I shall give you the third eye, third vision. You can say, by that vision you can see my clearly immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा, नेत्र दूंगा तीसरा। जब आंखों में आ गए हम, पढ़ लो गया, जबान का तो गया, सुन लो गया, हाथ का भी गया, फिर देख लो कि बात आ गई तो सुन लो गया, पढ़ लो गया, और हाथ का भी गया। देखने की बात पा रहे। अब तुम्हें बताएंगे। अब जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, आंखें बंद करके मस्तक में उस ब्रह्म ज्योति को देखता है, बड़ी बात आ रही है तुम्हारे सामने। अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अंदर की ज्योति बाहर आ जाती है। सुनो पहले कैसे। आंखें बंद की, अंदर आ गई। आंखें खोल ली, मस्तक में ऊपर आ रही है। केवल साधक को दिखती है, दूसरों को नहीं दिखती। बाहर भीतर आपको ये जाने, यह गुरु ज्ञान बताई। नानक जी महाराज कहते हो तो बाहर भीतर भी है, एक को जाने, यह गुरु ज्ञान बताई। उस एक को जान लो जो बाहर भीतर दिख रहा है, तो ब्रह्म ज्योति हो तो खुद को दिखेगी। बताओ, परिवार में मौत आती है, पिताजी दादाजी की आई है, क्या मौत दिखी आप लोगों ने? आती है? बता दो, दिखेगी? नहीं दिखी। फिर आत्मा निकली, फिर भी दिखी वो? बोलो, नहीं दिखी। क्या है ये? अति सूक्ष्म। 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं चीजें सारी की सारी, आत्मा देखती है। जब नेत्र तीसरा दिया, दिव्य नेत्र दिया अर्जुन को, क्या देखा है पहले वो सुन लो। अध्याय 11 श्लोक 12 में है, अर्जुन देख, हजारों सूर्य मिलकर प्रकाश करें, चंद्रमा मिलकर करें, अग्नि करे, तो इस परम प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते। जो परम प्रकाश मैंने दिखाया तेरे को, क्या दिखाया है? अपना शरीर नहीं, तो सामने देख रहे थे उसको, तो बोलो क्या दिखाया है? प्रकाश, ज्योति, ये दिखाई है। फिर हमारे महान ग्रंथ हैं दोनों, मिला लो। अब कौन है? श्री रामचरितमानस मिला लो। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। हिम्मत हो तो निकालो चौपाई को, लिख दो, इससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं इसको नहीं मानता। लिख के दिखाओ, छपवा के दिखाओ, तुम अपना नाम फोटो समेत लिखवा के दिखाओ। श्री राम श्राप दे देगा। ये सुन लो ध्यान से बात। आदमी तो दे ना दे, वो दे देंगे। क्यों? सच्चे परमात्मा को झूठा क्यों कह रहा है? झूठ का तो वैसे ही दुश्मनी है।
सत्य के साथ। वैसे उसकी हार तो होनी है, सत्य की जीत होनी है। फिर ये बात क्यों नहीं मान रहे? परम प्रकाश रूप दिन रात दीपक हमारा जलेगा ना, तेल डालते रहो, अखंड ज्योति चलती रहेगी। तेल ना डालोगे तो बताओ, जड़ी सारी बैठी हो तुम तो, सारी हैं जुबान ही नहीं है बेचारियां, मैंने क्या करें बताओ। बुझ जाएगी। श्रीवाणी क्या बोल रही है? नहीं चाहिए कसू दिया घृत बाती, बारी दीपक घी पत्ती की जरूरत नहीं है वहां पर। वो नहीं बुझती। फिर पशुओं के लिए वाणी नहीं बोल रही है, ये मनुष्यों के लिए बोली है, भक्तों के लिए बोली है। फिर भगत बने या अभगत बने बताओ। इन वाणियों को मानने या नहीं मानने बता दो। मानने फिर भीतर बाहर भी मिलेगा। बता दे कैसे? अपनी बिटिया ने अभी आई थी, क्या बोलते हैं, राखी का हर त्योहार आता सनातनियों का, अंदर बैठ के भाभी से, और वो मेहंदी की सारी वो चित्रकारी करवा ली। भाई कहाँ करवाई? भीतर कमरे में, और 6 घंटे सुखा ली और धो के, और बाहर लोगों को दिखा रहे, देखो मेहंदी, देखो मेहंदी, देखो मेहंदी। भीतर रचाई, फिर बाहर दिखाई। पहले भीतर देखेंगे हम, फिर ज्ञान पैदा होगा, फिर ज्ञान धारा आएगी आपके जबान पे चढ़ के बोलने की। फिर वो लोग कहेंगे बदल गया, इसके पास तो ज्ञान आ गया, ऊंची वाणी बोलता है, ये तो महाज्ञानी बन गया हमारा भाई। तो बनेगा वो तो साहब, कोर्स करके हमारा बेटा डिप्टी कलेक्टर बन के आ गया, कोर्स करके आया, वो परीक्षा देकर आया है। फिर शिष्य भी भर्ती हुआ है, गुरु के सत्संग में, स्कूल में दाखला ले लिया। क्या बनेगा वो? वही बन जाएगा जो गुरु के पास थी शक्तियां सारी आ जाएंगी शिष्य के पास, सब आ जाएंगे। लेकिन मानेंगे तो। फिर मनमानी भक्ति क्यों करो भाई? शास्त्र सम्मत ज्ञान क्यों नहीं जानो? वो तो हम सनातनी, बात बातों में तो हम सनातनी, जब सनातन का ज्ञान आव लेने के लिए तैयार है ना जी, फिर सनातनी क्यों लिखते हो भाई? सनातन धर्म के शास्त्र महान है दोनों भगवान सामने खड़े, श्री राम भी, श्री कृष्ण भगवान भी। फिर दोनों अपने हो जाएंगे। कब? सुनना है, पित्तल पड़ा है और सोना पड़ा है, अपने को पहचान नहीं है, पित्तल उठा लाए तो, और पहचान होगी तो सोना उठा लेंगे। बोलो, जब पहचान हो जाएगी तो ज्ञान ले लेंगे और अज्ञान को छोड़ देंगे, अज्ञान को छोड़ देंगे, ज्ञान ग्रहण कर लेंगे। अब तुलना करनी है आपने, ज्ञानी थोड़े जगत में, अज्ञानी ज्यादा। बताओ, ज्ञानी ज्यादा है या अज्ञानी ज्यादा है संसार में? कौन है ज्यादा? अज्ञानी। बोलो, अज्ञानियों से जगत भरा पड़ा है। फिर आप सोच क्यों रहे हो इनकी भीड़ मिलेगी? इनकी भीड़ नहीं मिला करती, थोड़े मिलते हैं, तो बहुत थोड़े। भीड़ तो मेले मिलेगी, मेला, और पुलिस फिरेगी वहां लट्ठी उठाएं, सुरक्षा अधिकारी आ जाएंगे वहां साथ में, क्यों? वहां मन है और सत्संग में आत्मा काम कर रही है। झगड़ा नहीं होगा, कोच नहीं बोले जाएंगे, धक्कम धक्का नहीं होंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे आप ले लो पहले प्रसाद, आप ले लो पहले प्रसाद। आत्मा से है वो, जब आत्मा से है, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई सुरक्षा अधिकारी की जरूरत नहीं वहां पर। जहां मन काम कर रहा है, चोरी भी वहीं होगी, जेब कतरे भी वहीं आएंगे, धक्का धक्की भी वहीं होनी है। और सुनना है, कई बार तो धक्के लग के घनी भीड़ में, अभी ताजे एक घटना घटी थी हाथरस में,
120-22 नीचे गिर के पैरों के नीचे से कुछ ले गए, वो मारे गए। बोलो, संतोष आएगा आपके पास, फिर धक्कम धक्का नहीं हो गया। अब आ जाएगा शास्त्र ज्ञान, शास्त्र सम्मत ज्ञान, शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान। साहिब की दया से, श्री राम की दया से, श्री कृष्ण भगवान की दया से हमारे पास है। डंके की चोट पर बोल रहे तुम्हें, छुपा नहीं रहे। दोनों शास्त्रों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल है हमारे पास। फिर कौन हुए हम? सनातनी। कौन हुए हमें? सनातनी। वकालत सीख गया, वकील बन गया। बोलो, डॉक्टर सीख गया, डॉक्टर बन गया। और अध्यात्म सीख गया तो अध्यात्म ज्ञानी बन गया। सब कुछ है। हम थोड़ा योग्य और झोली करके देखे तो वस्तु हमारे पास आ जाएगी। अधिकारी तो बने। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। साहिब फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी, घुल जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार काटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी, मरी जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, यह संसार झाड़ी और झांकड़, आग लगे बरी जाना है, जरी जाना है जी, जरी जाना है, आग लगे जरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, बिराना है जी, बिराना है, रहना नहीं, रहना नहीं देश बिराना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है,
बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, ये देश बिराना है, हमारा नहीं है, बेगाना है। सच बताओ, बेगाने घर में कब तक रहेंगे हम? बता दो, कौन रहने देगा हमारे को? 2 दिन 10 दिन रह लो, अपने घर में तो रह सकते हैं ना। अपना घर तो अमरलोक है, सत्यलोक है, जहां आत्माएं रहती है, जहां अमृत का भोजन है। ये सतुल भोजन नहीं है, वहां दुख कलेश नहीं है, हंसों के परिवार है, सुरतियां मगन में रहती है। वहां से यहां आ गई, कर्म के जाल में फंस गई यहां करके। देख लो आप, जाल फेंकता है मछुआरा, खींच लेता है मछलियों को, कैद में कर लेता है। ये काल पुरुष यहाँ का मछुआरा फेंकता है जाल कर्म का और हमें खींच लेता है। आजाद नहीं हो पाते अपने कर्म बंधन से। ये अपना देश नहीं है भाई। अपना देश होता ना, कितने परदादे दादे चले गए, हजारों बीघे जमीन के अकेले मालिक होते थे वो। राजा भी चले गए यहाँ से, फिर यहाँ तो कोई नहीं रहा। फिर हमने भी नहीं रहना। अब जाना कहाँ ये पूछ लो बस। सुनना है, भक्ति करोगे भगवान के पास जाओगे, केवल जगत के काम करोगे फिर जगत में ही आओगे, फिर जन्म मरण का रोग लगा ही रहेगा, फिर मुक्ति नहीं होगी भाई। ये सोच लो, सार तो ये है। और भक्ति भेद जानने से भक्ति होती है, बिना भेद भक्ति नहीं आती कभी। बिना अध्यापक के शिक्षा नहीं मिलती। 50, 60, 70 पहले थोड़े से पढ़े लिखे होते थे, अनपढ़ ज्यादा होते थे। क्यों? विद्यालय कम थे, अध्यापक कम थे। सरकार ने नीति बनाई अपनी, बदली नीति को, अध्यापक स्कूल ज्यादा बनाए। आज हर घर में शिक्षित बैठा कोई ना कोई। देखो आप दूर जाओ आदिवासियों में, न स्कूल है न विद्यालय, फिर वहां तो अनपढ़ता है ज्यादा। फिर ज्ञानी कैसे बनेंगे हम? आत्मज्ञानी, वो भी गुरु चाहिए, अध्यापक चाहिए उस आत्मविद्या का। कैसा होगा वो? साधारण कपड़ में होगा। वो तो ज्ञान बोलेगा अपनी जबान से, सादे वस्त्र पहनेगा, हमारे बीच बैठेगा, हमारे जैसा खाना खाएगा, माला नहीं डलवाएगा। क्या ये मान बढ़ाई भी सूक्ष्म अहंकार होता है? बोलो। फूलों के ऊपर को चल के जाएगा, नासिका के लगाने के सूंघने के लिए होते फूल, देखने के लिए होते, पांव के तले कुचलने के नहीं होते भाई। जो फूलों के गद्दों पे चल के जा रहा है प्रचारक, कुचल रहा है वो, कल कुचला जाएगा। सोच लो इस बात को। अहंकार भाई, अहंकार होता है। साधारण रहो आप, ज्ञान तो भीतर से बाहर आएगा। अध्यापक है संस्कृत का, कुर्ता धोती पहनता है, सीधी सादी सी, और वो अंग्रेजी वाला मैथ वाला पेंट कोट पहन के टाई लगा के आते हैं भाई। क्या वो शिक्षक नहीं है कुर्ता धोती वाला? क्या तनख्वाह नहीं मिलती उसको? है? बच्चे नमस्ते ज्यादा किसने करते हैं? पेंट कोट टाई वाले। बोलो। वो साधारण सा बैठे हैं, उसने कोई नमस्ते नहीं करता। साधारण गुरु बन के प्रचारक बन के आएगा, उसने भी कोई नहीं पूछता संसार वाला। ना जी, न माला गल में, न हाथों में अंगूठियां हैं, मोटी मालाएं भी नहीं 5, 7, 10 पड़ी हो, नहीं लाल पीले कपड़े भी नहीं इसके तो जी हैं, और दाढ़ी भी नहीं बढ़ा रखी 1.5 फुट की। ना जी मेरे भाई अध्यापक 150 रुपये कपड़े पहन के आ रहा है, पजामा कुर्ता। ज्ञान है उसके पास, वो ज्ञान ले ले बस। कीमत ज्ञान की है, कपड़ों की नहीं हुआ करती, बाहरी वेशभूषा नहीं हुआ करती। दिखावा होता है वो, दिखावा।
फिर दिखावा क्यों करोगे आप? बोल लो। दिखावा तो झूठा होता है, और आप ज्यों कहते हो आप सत्य हो। इसीलिए आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान जानकर भक्ति करने का मौका दिया हमारे को। और 10% समय लगाओ अपना, 2 घंटे 40 मिनट परमात्मा की भक्ति पहले करो सुबह ही, फिर जगत के काम करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करता सो मूर्ख अंधा। दोनों काम करो, और जल्दी जाना है ना परमात्मा के पास, फिर ज्यादा करो। सीधी सी बात है। तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की, किसको 30,000 रुपये, उसको चाहिए 50, और टाइम कमा 6 घंटे, ले ले फिर 50, फिर और टाइम लगाओ भक्ति में। सीधी सी बात है। जगत और अगत की बात बराबर ही है। प्राप्ति की बात वहां भक्ति मिलेगी, यहाँ धन मिलेगा, नोट मिलेंगे यहाँ तो इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, साहिब की दया हुई। और भाई तुम सभी का शांति से बैठकर सत्संग सुना, सहयोग दिया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।